Please close your eyes and I just request every soul, please switch on your cameras. The subject is about energies. If I can just request, thank you, Prabhjot ji. Thank you, Gautam ji. Nature sound has gone. आरुषि सिंह नेचर साउंड नहीं आ रहा, मेरी आवाज के अलावा कोई साउंड नहीं आ रहा. गॉन गॉन. नो. Has it started? Thank you. So that means I have to share the screen. Thank you. Please close your eyes. I request everyone, please close your eyes. अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए. राधे राधे टू एवरीवन. आप सभी के पेरेंट्स, एंसेस्टर्स, मास्टर्स, गुरुजन जिन्होंने भी आज तक आपको जो कुछ भी सिखाया है, आपकी एनर्जीज जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, जिन पे भी आप आस्था रखते हैं, वो आपके एंजल गाइड्स, जिनकी भी गाइडेंस से आप इस सब्जेक्ट से जुड़े हैं, उन सभी को नमन करते हुए आइए आज ये जर्नी स्टार्ट करते हैं डीप क्लटरिंग की. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज थैंक यू यूनिवर्स आज का ये दिन दिखाने के लिए. थैंक यू मदर नेचर, आपकी वजह से हम सब हैं. थैंक यू मदर अर्थ, आपकी वजह से मैं, मेरे बच्चे, हम सबके पास घर है. प्लीज स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ्स. अपनी अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू करें. प्लीज फोकस ऑन योर ब्रेथ्स. अपनी हर आती हुई और जाती हुई सांस पे ध्यान दीजिए. इतनी जरूरी है ये जीवन में, हम इन पे ध्यान ही नहीं देते क्योंकि इजीली अवेलेबल है. इनके बिना हम कुछ नहीं है और हम इन्हीं पे कभी ध्यान नहीं देते. कोविड में हम सबने देखा, सांस लेना बहुत जरूरी था. आज यूनिवर्स तैयार है क्योंकि आप सभी की, हम सभी की ऊर्जाएं बहुत सुंदर हो चुकी हैं. आज यूनिवर्स तैयार है, यूनिवर्स इज रेडी, क्योंकि आज आप अपनी ऊर्जाओं पे, अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो. आज यूनिवर्स हर एक आती हुई सांस के साथ जो जो ब्लेसिंग्स, जो जो एबंडेंस, जो जो अपॉर्चुनिटीज आप लोग सोच रहे हो, सब कुछ आपको दे रहा है. प्लीज रिसीव ऑल abundance, opportunities and positivity with each inhale you are having. And universe is ready to give you all that. And with every exhale, take out all the negativities, all the limiting beliefs, all the blockages you have carried in yourself so far. जो जो अपने ऊपर ब्लॉकेजेस आपने लगाई हुई हैं, मैं ये नहीं कर सकती, सब निकाल दीजिए अभी. क्योंकि आज यूनिवर्स ये समझ चुका है कि आप सरेंडर कर चुके हो अपने आप को यूनिवर्स के सामने, और आप उन चीजों पे ध्यान लगा रहे हो जिन पे आज तक आपने नहीं लगाया. हर एक आती हुई और जाती हुई सांस पे ध्यान देके ही आप अपने आप को, वी ऑल कैन मेक आवरसेल्फ सो लाइटर एंड सो कनेक्टेड टू यूनिवर्स. हम अपने इष्ट से कनेक्ट हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देके. जस्ट अंडरस्टैंड दैट. इमेजिन करिए आप एक बहुत सुंदर बगीचे में हैं. Please imagine that you are in a lush green garden full of nature, a garden full of colors, so beautiful colors. ऐसे रंग शायद आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखे. और ये कलर्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे शायद अगर स्वर्ग में कोई बगीचा होगा वैसे होगा. हरी हरी घास जिसपे आप नंगे पैर चलते चले जा रहे हैं बिना कुछ सोचे हुए.
क्योंकि आप इस समय थॉटलेस हैं, आप विचार शून्य हैं। ऐसे सुंदर फूल आपने आज तक नहीं देखे। ये चमकता हुआ सूरज, पास ही में एक बहती हुई नदी की पानी की आवाज जो आपके कानों में आ रही है, इसको सुनिए। कितनी शांति यहाँ मिल रही है, और आप इस जगह पे चलते चले जा रहे हैं बिना कुछ सोचे हुए। क्योंकि जीवन में जब कुछ चीज मेरे हाथ में है ही नहीं, तो चिंता किस बात की है, देखने वाला बैठा है। मेक योरसेल्फ जस्ट थॉटलेस and just be present in this at this place. इस नदी के पास एक बहुत सुंदर चमकता हुआ काले रंग का पत्थर है, जो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको अपनी तरफ बुला रहा है। You feel like going towards it. आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जाइए और उस पत्थर पे धीरे से जाके बैठ जाइए। ये पत्थर उस बिल्कुल नदी के किनारे बना हुआ है, रखा हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर है। आप इस पे बैठे हुए हैं, आपका ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पे है, और आपके पैर इस समय इस ठंडे ठंडे पानी में डूबे हुए हैं। इस पानी की ठंडक को फील करिए, महसूस करिए। ये पानी इतना साफ है जैसे कि जो अंडर वाटर है, जो पानी के नीचे की जो जमीन है, वो आपको साफ दिख रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ये ऑक्सीजन, ये जमीन, ये हवा, ये पानी, सब कुछ मुझे देने के लिए, ये वेजिटेशन, मेरा खाना पीना, सब कुछ आपकी वजह से ही पॉसिबल है, और मैंने कभी आपको ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। आई एम सो सॉरी। अब इमेजिन करिए आपके पैरों से कुछ जड़ें निकल रही हैं। सर्टेन रूट्स आर कमिंग आउट फ्रॉम योर फीट, और ये रूट जो हैं मदर अर्थ के अंदर समा रही हैं, मदर अर्थ में जा रही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स से मदर अर्थ के अंदर ये रूट जब कनेक्ट हो रही है, मदर अर्थ आपको अपनी शक्ति दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है, स्टेमिना दे रही है, पावर दे रही है, करेज दे रही है, जो इस समय आपको चाहिए। फील दिस स्ट्रेंथ। इस स्ट्रेंथ को फील करिए जो मदर अर्थ आपको दे रही है, जैसे एक माँ अपने बच्चों को देती है ताकत, हिम्मत, हर समय, सेल्फलेसली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ, मुझे ग्राउंड करने के लिए, मुझे अपने से जोड़ने के लिए वापस। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू मदर अर्थ। ऐसा इमेजिन करिए आपके चारों तरफ एक पिरामिड बन रहा है, जो कि प्रोटेक्शन पिरामिड है, क्योंकि आज यूनिवर्स हम पे मेहरबान है। वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हमको दे रहा है। प्रोटेक्शन पिरामिड, चमकता हुआ पिरामिड, ट्रांसपेरेंट। आप जब इस पत्थर पे बैठे हैं, इसके चारों तरफ एक पिरामिड ट्रायंगल शेप का बन गया। इसके अंदर आप और प्रोटेक्ट हो गए, और ये मदर अर्थ ने आपके लिए आपको अभी बना के दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ। जस्ट फील दिस। अपने आप को विजुलाइज करिए इस पानी, इस मौसम के बीच में, और देखिए हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, बहुत हल्की हल्की ड्रिजलिंग। इट हैज स्टार्टेड ड्रिजलिंग, और ये हल्की हल्की मिट्टी की खुशबू, बारिश की आवाज, ये नदी का पानी की आवाज, ये फूलों की खुशबू, और देखिए क्योंकि धूप भी है,
चमकता हुआ आसमान के साथ बारिश भी है। बहुत सुंदर एक रंग बिरंगा इंद्रधनुष भी बादल में बन गया। जस्ट इमेजिन दिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जीवन में इतने ही रंग भरने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आपके सामने, आप, क्योंकि इस समय धरती माँ से जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर मदर अर्थ, नेचर, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स abundantly अभी आ रही हैं। यू आर रिसीविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनिवर्स, ऑफ नेचर। अपने सामने विजुलाइज करिए आपके प्रभु बहुत विशाल रूप में, बहुत विशाल रूप में आपके सामने हैं इन बादलों में, बहुत विशाल रूप में। वो इतने विशाल हैं कि आप सिर्फ उनके पैर देख पा रहे हैं। यू कैन ओनली सी हिज और हर फीट। और वो इतने सुंदर पैर हैं, इतने सुंदर पैर हैं। एंड ही इज स्माइलिंग। वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। माँ, श्री राम, शिव शंकर, कान्हा जी, जो भी एनर्जी है, आप इनको फील करिए, आपके सामने ही है। आपको देख के वो स्माइल कर रहे हैं, और स्माइल करने के साथ साथ उन्होंने अपना राइट हैंड आपकी तरफ ब्लेसिंग्स की मुद्रा में उठाया, और आपकी तरफ वो गोल्डन लाइट और वाइट लाइट आ रही है। और वो इतनी ज्यादा फोर्स से आ रही है, इतनी ज्यादा आ रही है, उनका जो तेज है, उनका जो औज है, वो आपके साथ मर्ज हो रहा है। इसे फील करिए। मेरे ऐसे कर्म तो नहीं है कि मैं आपके साक्षात्कार कर पाऊं, पर आपने इतनी दया की है, इस लायक मुझे आज समझा है। आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू। ये लाइट रिसीव कीजिए, ये आपके पूरे ऑरा को क्लेंस कर रही है। दिस लाइट इज द ब्लेसिंग्स of your divine which is cleansing your aura and your energies। और उनके अपने एनर्जीज, उनके अपने ऑरा को वो मर्ज कर रहे हैं आपसे। प्लीज रिसीव दिस। ये फ्रेशनेस, ये अबंडेंस जो आपके पास अनकाउंटेबल फॉर्म में आ रही है, कीप रिसीविंग इट। दिस इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत मैंने इस जन्म में, पीछे में, आपको सब पता है, पर आपने आज फिर भी मुझे माफ कर दिया। शायद मेरे एक प्रयास से, एक कोशिश से। मैं इस लायक नहीं हूं, फिर भी आपने मुझे समझा। मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम सो थैंकफुल टू यू। हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे और मेरी फैमिली पे, मेरे बच्चों पे, हम सब आपके बच्चे हैं, ऐसे ही बनाए रखें। इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करिए, अपने अंदर एब्जॉर्ब करिए इन एनर्जीज को।
and feel this divine blessings and love which your deity is pouring upon you इतने कम समय में। आप ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं। एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल। थैंक यू। ग्रैटिट्यूड। शुक्राना शुक्राना। आप दोनों अपने हाथों को रब करिए, अपने माता रानी को, प्रभु को, जो भी एनर्जीज पे भी आपकी आस्था है उनको प्रणाम करिए। ऐसे ही आप मुझ पे आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं जब जब आपको याद करूं आप ऐसे ही मैं आपको देख पाऊं। थैंक यू। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे आप रखिए। यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस एंड स्लोली यू कैन ओपन योर आईज। हेलो पियाली, मुक्ता जी राधे राधे, अरुण जी राधे राधे, एम जी, स्वाति जी, अभय कुमार तिवारी जी। आप शायद कोलकाता से हैं सर अभय जी? I'm not sure। बहुत अच्छा लगा। स्वप्नम स्वप्नम कश्यप जी बोल रही है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? कैसा लगा? कनेक्ट कर पाए अपने प्रभु से अमृता जी? कोई कनेक्ट कर पाया? प्रभु जोत जी? एनीवन वुड लाइक टू शेयर एनी एक्सपीरियंस? कैसा लगा आपको? राधे राधे रिंकू जी, अमेजिंग। सोनिया जी थैंक यू। अरुण जी थैंक यू। अनुकृति जी, यस। आप हैंड रेस करेंगे? मैं कोलकाता से, हाँ आपसे शायद सुबह कनेक्शन हुआ था। मिहिर मिश्रा फ्रॉम कोलकाता। अमेजिंग, थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू। अनुकृति जी आपको अनम्यूट करूं मैं? आप कुछ बोलेंगे? फाबिहा कोई बात नहीं, इवेंचुअली वी विल सी। ओके, आई एम हियर, आई एम देयर। ओके। अनुकृति जी यस। अभय हाँ, कुमारी जी, अभय कुमारी जी मैं अभी आपको देती हूँ। यस हाँ, आंटी, ये यस अच्छा अनुकृति जी। एक्सपीरियंस रहा। हालाँकि ऐसा एक्सपीरियंस पहले भी हो चुका है क्योंकि ये हाँ, तो है ही इसमें। रियली फील, आज जो फील हुआ वो टच फील हुआ। जैसे हर बार था आपने जो कहा, ये प्रैक्टिस मेरी नहीं थी कि अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, आपको फील कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस मेरी नहीं थी। ऐसे हम लोग कभी भगवान को नहीं देखे। जब कभी ये मेडिटेशन ऐसा किया हम, होता है, ऐसा होता है स्वप्न में जो बाहर आने का मन नहीं करता। जी, जी अनुकृति जी। जब कभी मेडिटेशन किया हम लोगों ने, तो ये फीलिंग नहीं थी कि हम अपने इष्ट देव को देख रहे हैं। उनको स्मरण जरूर करते थे, लेकिन उनका स्पर्श पहली बार महसूस हुआ है। करिए ना स्पर्श, देखिए ना हमको इस लायक अगर हम बन पाए तो कहने ही क्या है, हम है तो नहीं। मैं तो कहती हूँ अपनी ऊर्जाएं हम कितना ही हम अपने अच्छे कर्मा कर लें। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कई बार कि अगर कभी वो सोचे, वो एनर्जी ये कहे कि एक लाइन चलो बनाता हूँ कि सबसे अच्छे कर्मा किसके थे, कहीं तो मैं पहुंच पाऊं। कहीं तो शायद हूँ, अभी तो लगता है लाइन में भी नहीं। लोग इतनी तपस्या, इतने अच्छे कर्मास, इतने खूबसूरत कर्मास कर रहे हैं आगे के लिए अपने। क्यों ना जो लेके आए पहले उनको तो समझ लें, उनसे तो एटलीस्ट बाहर आ जाए। जैसे ये मेडिटेशन जो हम पहले करते हैं, हम लोग आकाशिक रीडिंग में करते हैं जिस समय में, उस समय हम लोग की सारी अनुकृति, ज्ञानेंद्रियां काम आई आई करती हैं। आई टेल यू, अनुकृति जी इज आकाशिक रीडिंग प्रैक्टिशनर। रीडिंग करती है मैम, है ना? उन्होंने सीखा हुआ है शायद कहीं से। तो और उस टाइम में हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। मतलब हम अपने आप को टोटली सरेंडर कर देते हैं उस हेवनली यू जो हमारा। वी गोइंग टू सबकॉन्शियस। हम्म। आपकी जो सोचने की, समझने की जो भी क्षमताएं हैं हमें सरेंडर करना ही पड़ेगा। हाँ, बिना तभी, उसके वो तभी आप स्मेल मिल नहीं आएगा, पाओगे। वो फील नहीं आएगी आपको। तभी आप आप वो, उस उन ऊर्जाओं से कनेक्ट हो पाओगे। जी, ये बहुत खूबसूरत है। और आप इनसे बहुत कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब बहुत जबरदस्त फीलिंग है। आप विश्वास नहीं करोगे अनुकृति जी, आपकी तरह ही मुझसे एक 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 पिछले वेबिनार में एक पार्टिसिपेंट कनेक्ट हुई थी। आई डोंट नो शी इज हियर और नॉट। तो आई थिंक आरुषि वाले वेबिनार में ही थे वो, जब आरुषि मुझसे मेरे से जुड़ी थी।
तो शी सेड, जैसे आप लोग अभी मुझे कनेक्ट हो रहे हैं, तो शी सेड इन द लेट नाइट आई रिसीव्ड हर मैसेज, शी सेड मैडम आई वांट टू कनेक्ट विद यू टुमारो। आई सेड ओके। सो आई कॉल्ड हर। सो शी सेड मैडम, मैंने ना आकाशिक 4 साल पहले किया, जैसे आपके साथ भी मेरा डिस्कशन हुआ अनुकृति जी। मैं रीडिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मतलब मुझे पता नहीं चलता मैं कर रही हूँ जो वो ठीक है कि नहीं। मैं आप एग्जैक्टली सबके, मेरा भी यही कहना था। ठीक है मैं बता रही हूँ आपको, मैं आप आई कुड कनेक्ट विद योर एनर्जीज, है ना, तो मैं भी वो क्वेश्चन खुद ही ले रही हूँ। तो क्या होता है, आपने सीख लिया कहीं से, आपको यही नहीं पता होता कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या मैं एक्सेस कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैं कर सकती हम्म। हूँ नहीं कर सकती। कई बार सीखने के बाद भी आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, ऐसा होता है। शी सेड कि ना मैंने 4 साल पहले, बहुत रिनोन कोई नाम थे, मुझे नाम नहीं ध्यान, नाम लेना भी नहीं चाहिए हमें किसी का, वो भी गुरु हैं, उनसे सीखा, बट मैं मैम कभी रीडिंग नहीं कर पाती हूँ, आज तक मैं रीडिंग नहीं कर पाई, बताइए 4 साल हो गए उस सोल को। मैंने कहा मैडम क्यों, इतना मुश्किल क्यों है? सो बोलती है मैडम हमें ये समझाया गया कि देर आर 7 हॉल्स, और मैं ना उन हॉल्स में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे किस में जाना है। हम्म। मैंने कहा मैडम आप मेरी रीडिंग अभी करिए, आप अभी जाइए मेरे साथ। आई स्टार्टेड द आकाशिक विद हर इमीडिएटली। तो मैंने बोला जब आप अपने मास्टर को आपने वापस क्यों नहीं गए, व्हाई डिडंट यू रीच आउट टू योर पास्ट टीचर अगेन दैट यू स्टिल नॉट एबल टू डू द रीडिंग? शी सेड मैडम कोई कनेक्ट ही नहीं बन पाया उनके साथ, कोर्स कर लिया कनेक्ट नहीं बन पाया। मैंने, मुझसे कैसे बन गया? बोलते आपके साथ वेबिनार में ही बन गया, मन करा कि आपसे पूछूं कि कैसे करूं मेडिटेशन, लगा कि आप ही बता पाओगे आसान तरीके से शायद, कि कैसे कर पाऊंगी। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो सोल 4 साल से सीखी हुई थी। शी कॉल्ड मी। मैंने बोला आप मेरा सवाल लेके जा रही हैं, एक्स वाई जेड वो जो भी थे, आप यू आर गोइंग टू टेक माई क्वेश्चन नाउ, टेक माई क्वेश्चन, यू आर अट्यून? शी सेड यस आई एम अट्यून। मैंने उन्हें अपना सवाल दिया, 15 मिनट में शी केम आउट ऑफ द रीडिंग। बोलती मैडम ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा फिर परेशानी कहाँ थी? बोलती मैं तो पहले ही भटक जा रही थी। सी, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, मैं अगर एक चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगी तो क्यों, मैं कैसे फिर, हाउ विल आई मेक मोर मनी? डू यू अंडरस्टैंड दैट? I will make it complicated. I will make you learn so many prayers. I will make you learn so many rituals. आप ये करो, फिर आप यहाँ जाके आपको सोचना है ये कर, नो, दिस इज वेरी सिंपल। आप मुझे बताइए आप किससे कनेक्ट होने जा रहे हैं? अपने प्रभु से। सवाल आपका, प्रभु आपके, एनर्जीज आपकी, क्या कोई रुकावट हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ कोई बनवाएगा तो हो जाएगी, मेरा मानना है कोई रुकावट नहीं है, देर इज नो प्रॉब्लम। अनुकृति जी बहुत सिंपल है। आप सभी इतने बढ़िया आकाशिक रीडर्स बन सकते हैं कि आप और लोगों को, जैसे होता है ना कि आप एक रास्ते पे चल रहे हो, आजकल जमाना कैसा है कि अगर किसी को, किसी ने देख लिया कि मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ, सड़क आगे बंद है, सड़क आगे टूटी हुई है, शायद मैं खाई में गिर जाऊंगी, कोई बताएगा नहीं? नहीं बताएगा ना, नहीं बताएंगे, डूबने दो, जाएगा तो जाए। यहां तक भी है कि कोई बोलेगा कि भैया मत जाओ आगे, तो हम ये भी डाउट करेंगे क्यों मना कर रहा सही बोल रहा है ये भी। है। ये भी है। देखिए मैम, आपसे कनेक्ट होना था तभी कनेक्शन हो पाया, क्योंकि जब हमारी पहली बार बात हुई थी तो मैंने कहा था मैं सैटरडे ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, संडे होगा, क्योंकि सैटरडे को मेरी ऑलरेडी क्लासेस रहती है और मैं बाहर पढ़ाती हूँ बाहर के बच्चों को लेट नाइट में। देखिए संजोग ऐसा हुआ कि आज दोपहर 2:30 बजे मेरी क्लास लग गई और आज की मेरी अपनी क्लास कैंसिल हो गई। यूनिवर्स, और मैं आपको बता रही हूँ, आप जबरदस्ती, आप में से कोई भी मेरे प्रोग्राम में मत आइएगा, मैं हाथ जोड़ लेती हूँ पहले। जिसको अंदर से कॉल आए, जिसको अंदर से मन हो कि हाँ मुझे ये चीज सीखनी चाहिए, आपका, अगर देखिए ये कहा जाता है कि ये विद्या कभी भी, मुझे, मैं इसके पास नहीं जाती हूँ, दिस दिस विद्या कॉल्स मी। और इस विद्या में, इसी लाइफ में अगर आप सोच रहे हो आप जुड़ रहे हो, दिस इज अ मिथ। आपने पास्ट लाइफ में जरूर ये पढ़ी होगी, आपने इस पे अध्ययन किया होगा, आपने हो सकता है साधनाएं की होंगी, आप ये कर पाओगे, आप इस पे विश्वास कर पाओगे, आप परमात्मा पे विश्वास कर पाओगे। और वो हो तभी पाता है जब हम में से सभी ने कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस अपनी लाइफ में देखे हैं, तभी वो जुड़ता है इससे। सो अगर आपको आस्था हो, आपका अगर समय आ गया होगा अपना सोल पर्पस जान के उन कार्मिक से बाहर आके
और अपने सफर को खूबसूरत बनाने का, वो जो मोक्षा का सफर है ना, जिसमें हम सभी अटेनमेंट टू मोक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, वो कर्मा को खूबसूरत कैसे बनाएंगे, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे कैसे, ये वो सफर है। एक इंसान भी, एक लीनेज, एक फैमिली के, एक एक जनरेशन्स में अगर एक इंसान भी ऐसा बन जाए जो कि कार्मिक सपने ठीक कर ले, आप विश्वास करिएगा, आप अपनी जो आपके आगे के बर्थ्स हैं उनको ही खूबसूरत नहीं करते, आप अपने जो एंसेस्टर्स हैं, जो पितृदोष जो हम जिसको बोलते हैं, आप उनके भी कार्मिक्स के लिए फॉरगिवनेस हीलिंग्स यहाँ पे ले पाते। उनके भी छोड़ो, जो आगे हमारी जनरेशन आने वाली है, हम उनके लिए भी फॉरगिवनेस मांगते हैं। जिसने मेरे साथ गलत किया वो भी माफ, इसके साथ मैंने गलत किया उससे मुझे माफी मिले। आपको इतनी माफी मिलती है, यू गेट सो मच फॉरगिवनेस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्योंकि आप वही दे रहे हो सबको। और जो आप चुपचाप सबको दे रहे हो, यूनिवर्स सुनता है। इंटेंशन, भाव, यूनिवर्स मतलब वो ताकत, वो शक्ति जो माँ ने पूरी सृष्टि बनाई हुई है हम सबके लिए। हम सबके लिए बाद में, पहले नेचर के लिए बनाई है। हम लोग तो बहुत बाद में आए, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग इज द वर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, आई वुड से। हम्म। पेड़ पौधे, एनिमल्स, उन सबके लिए जो चीजें हैं वो हम रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आप में से जो जो यूनिवर्स में, उस शक्ति में, अपने प्रभु में विश्वास करते हैं, डू ज्वाइन दिस। और अगर मैं प्रोग्राम, मैं पहले अभय कुमार जी से बात कर रही हूँ, सब इसी में हो जाती है फाबिहा। मेरा कोर्स बहुत सिंपल है, आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत आसान था। वी गेव यू एवरीथिंग हियर। जी, अब डॉक्टर अभय सर प्लीज बताइए के बारे में। मैडम थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ग्रैटिट्यूड से मैं ग्रैटिट्यूड। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने वो अपने प्रभु का ध्यान करके वो गोल्डन एनर्जी के साथ जो अपने ओरा को क्लीनिंग के लिए बोला, एक्सपीरियंस करने के लिए, तो मैं गोल्डन लाइट के साथ व्हाइट लाइट को इमेजिन करके ले रहा था, लेकिन जब तक वो लाइट मेरे ओरा में पहुंची तो मेरे यहाँ से सिर्फ ब्लैक एनर्जी और ग्रे एनर्जी निकल रही थी। हालांकि मेरे मेंटल नेगेटिव। ये पे मतलब अजना चक्र पे और मेंटली मुझे काफी हल्का महसूस हो रहा है, पीस महसूस हो रहा है। ये कोई सिग्निफिकेंट है क्या मेरे लिए, कोई इंडिकेशन है क्या? मैंने यही जानना सर था। मेरे पास जो था मैंने वो दिया यूनिवर्स को। शायद मेरे अंदर कुछ ब्लॉकेजेस होंगी जो मैंने वापस दे दी यूनिवर्स को। जो भी रिमेनिंग थी, कुछ ना कुछ तो हमें रहनी है। एक आप किसी का मैसेज ही पढ़ लो, हमें नेगेटिविटी आ जाती है, समझ रहे हैं आप? एक कॉल भी हमारी पूरी ऊर्जाओं को खराब कर सकती है, कर देती है ना। एक कॉल, वन टेलीफोन कॉल। तो मदर अर्थ तो हमारे वजन के साथ साथ, यूनिवर्स बोझ के साथ साथ, मेरे वेट के साथ साथ वो सब कुछ लेने को तैयार है। हम सब लोग अपना गार्बेज, सब चीजें तो हम दे रहे हैं यूनिवर्स को। ले क्या रहे हैं हम लोग? तो जो आपने लिया, रिसीव किया, वो है जो यूनिवर्स हर समय हमको दे रहा है। जो आपने एक्सपीरियंस शायद आज किया, हमारे पास जो आ रहा था, गोल्डन एंड वाइट लाइट। और डेफिनेटली हम लोगों में क्या है, जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दें तो हमारे अंदर भी वो गोल्डन एंड व्हाइट लाइट ही भर जाती है। एक ऐसा समय आता है जब आप मेडिटेशन कॉन्टिन्यूअस करते हैं, आप ऐसा देखते हैं कि आप रिलीज भी व्हाइट ही कर रहे होंगे सर। अ टाइम कम्स बिकॉज यू रिलीज व्हाट यू आर इनहेलिंग एंड यू आर प्रैक्टिसिंग इट थॉरली। यू गेट इट? सो दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल कि कैसे हम उनसे कनेक्ट करके, आई होप किसी कोई कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे जिससे, शायद एक दो जन ने कहा कि हम कनेक्ट नहीं कर पाए, किसी ने कहा हम कनेक्ट कर पाए। टाइम लगता है, जैसे होता है ना कि एक सब्जेक्ट है, किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, बट यूनिवर्स सबके लिए है। अगर आप यहाँ हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो आपको जानने के लिए इस समय वो चाहता है कि आप जाने। और मैसेज वो किसी के साथ ही भेजेगा आपको। हो सकता है इस विद्या से आपको मिलना हो। एक मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। एक साधु थे, उन्होंने बहुत तपस्या की और
कहते थे कि मेरे जो प्रभु हैं वो आएंगे और मुझे वो जब दर्शन देंगे मैं तब अपनी जो है तपस्या छोड़ूंगा। आई एम सॉरी आई एम टेकिंग सो लॉन्ग, बट ये सब विषय ऐसा है कि जब मैं इसमें बोलना शुरू करती हूँ तो आप मुझे 4 घंटे बुलवा लीजिए। कुछ याद तो कुछ है नहीं, जो अब ऊपर वाला बुलवा रहा है वही मुंह से निकले जा रहा है। तो ये तपस्या करने लगे, एक समय का खाना छोड़ा, 2 समय का खाना छोड़ा, बिना खाने के रहने लगे, बिना पानी के रहने लगे, निर्जल रहने लगे। बाढ़ आई गांव में। अब वो चोटी पे बैठे हुए थे, शायद आप में से किसी ने सुनी भी होगी शायद ये कहानी। अब वो पानी चढ़ने लगा ऊपर, पहाड़ के ऊपर पानी आने लगा, फ्लड केम। एक आदमी आया, बोला भाई मर जाएगा, यहाँ से हट जा, तपस्या उपस्या होती रहेगी, यहाँ से हट जा। बोले नहीं मेरे प्रभु आएंगे। पानी यहाँ तक आ गया गर्दन तक। फिर एक दूसरा आदमी आया, बोले भाई हट जाओ यहाँ से, जान पे बनाएगी। नहीं माना, पहुंच गया ऊपर, चला गया प्रभु के पास। आप आए नहीं मुझको बचाने, मैं तो आपका ही नाम ले रहा था। क्या बोला उन्होंने कि वो जो भेजे थे, वो किसने भेजे थे, वो कौन थे? जब तक हम मैसेज रिसीवर नहीं बनते हैं यूनिवर्स के, तब तक मैसेज नहीं आते। मैसेज रिसीव करके हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं, वो ब्लॉकेज हम खुद लगा देते हैं। सो इफ ये यहाँ आप सीखें, जरूरी नहीं आप कहीं भी सीखें, बट दिस सब्जेक्ट इज वेरी ब्यूटिफुल एंड आई हैव नेवर एवर फोर्स्ड नाइदर एनी क्लाइंट। मैं पहले आई यूज्ड टू गिव लॉट ऑफ कंसल्टेशंस which I still do, but again a guidance came in my meditation that you must come in teaching. Why? Because universe needs actually genuine souls, जो कि genuinely उनको उनका रास्ता दिखा पाए। जो वो सड़क टूटी हुई है वहां जाने ना दे उनको, है ना, जो हमने एग्जाम्पल समझा, ये यहीं से मुड़ जाओ। 10 लोग में से 5 लोग तो सुनेंगे, 4 लोग तो सुनेंगे। यूनिवर्स के ऊपर कितना काम है आप सोच के देखो, एक एक की लाइफ का एक सोल ट्रैवल कितना है। 1 लाख जन्म तक एक सोल ले लेती है। और जब तक हमारे हमारी इच्छा पूरी नहीं होती ना कि इसने मेरे साथ ये किया ना, काश ऐसा हो जाए कि ये मैं इसके साथ ऐसा करूं, मैं बदला ले पाऊं। अब आप बूढ़े हैं, वो छोटा है कोई, हमको वेट करवाएगा यूनिवर्स जब तक वो जन्म लेके वापस मेरे से मुकाबला करने लायक मैं उसके नहीं बनूंगा। आप समझ रहे हैं? हम शायद कोई और जीव का जन्म लेंगे, जब तक गाय बनेंगे, डॉग बनेंगे, इंसेक्ट बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। तो दिस कर्मा तो छोड़ेगा नहीं हम। सो क्यों ना हम पहले ही समझ लें कि क्या है, और इससे भैया हम रिलीज कर दें। आई होप मेरा जो एक कोशिश थी आप लोगों को इस सब्जेक्ट से जोड़ने की, एटलीस्ट की सब्जेक्ट हम लोगों को जानना क्यों चाहिए। ये प्रेशर नहीं है कि आपको मुझसे ही करना है। नाउ कमिंग टू प्राइस ऑफ दिस कोर्स, बहुत पूछा मेरे को, फाबिहा ने भी पूछा, आई थिंक सोनिया जी ने भी पूछा, मेनी पीपल आस्क्ड मी। सो अगेन, अगर 5 लेवल पे है, 5 लेवल पे पता नहीं कितना, दो दिस शुड बी डिस्क्लोज्ड ऑन डे 2, बट क्योंकि आया है, सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यूनिवर्स कमिंग टू मी, सो आई जस्ट रिवील इट टुडे ओनली। सो द प्राइस ऑफ दिस कोर्स इज, जो शायद लेवल 1 के अंदर बहुत सारे लोग लेवल 1 में जिसमें सिर्फ अट्यूनमेंट देते हैं, ये उससे भी कम है। अगर वो 15,000 ले रहे हैं लेवल 1 में, जिसमें वो सिर्फ शायद अट्यूनमेंट आपको कर रहे हैं, रीडिंग अगले में सिखाएंगे, दिस प्रोग्राम इज ओनली ऑफ 12,000 रुपीज। उसको मैं और इजी कर देती हूँ, आई एक्सेप्ट द रजिस्ट्रेशन विद ओनली 2,000 रुपीज, और बाकी जो 5,000 है हम लोग 5 डेज के गैप में 10 दिन के अंदर हम लोग पे कर सकते हैं। एक एक बार में अगर हम नहीं पे कर सकते हैं, वी नीड नॉट पे 12,000। और अगर हम पे कर सकते हैं तो आप 11,000 ही दे सकते हैं,
इतना भी मैं रिबेट करती हूँ कि मैं 1000 और हम माफ कर देते, इससे ज्यादा मैं ले नहीं सकती। दिस इज, आई डोंट हैव गाइडेंस। विद दिस कोर्स आई ऑल्सो गिव अ फ्री रीडिंग, आकाशिक रीडिंग, जो मैं खुद करती हूँ, जो लोग मुझसे कोर्स लेते हैं। लाइफ लॉन्ग तो हम लोग प्रैक्टिस बैच में जुड़े ही रहते हैं हमेशा के लिए। फाबिहा, टाइमिंग्स मैंने बताया कि एक बैच में 10 सितंबर को पहला बैच शुरू करूंगी, जो कि वीकेंड मतलब जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होगा। इसके टाइमिंग्स होंगे इवनिंग में, वर्किंग डे में एक दिन इवनिंग होगा लाइक 7:30 to 9, एंड एक दिन संडे को होगी उसकी क्लास। तो 2 days क्लास होने वाली है, इस तरह से क्लास होगी। और दूसरा जो हमारा बैच बनेगा, मोस्ट लाइकली हम उसको बनाएंगे शायद 16 या 17 सितंबर से जो स्टार्ट करेंगे, वो होम मेकर्स के लिए होगा, जिसमें कि हम लोग आफ्टरनून टाइमिंग्स में 3 to 4:30, जब ना वो लंच टाइम है ना इवनिंग डिनर टाइम है। ये 2 बैचेस मेरे बन रहे हैं। बट आई जस्ट विश, क्योंकि पास्ट में होता क्या है, आई एम शेयरिंग इट हियर विद यू ऑल। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। बुरा नहीं